नमस्कार, द कंप्लीट कंप्यूटर एजुकेशन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम ट्रिपल सी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लेंगे। जो ट्रिपल सी के अंतर्गत जो भी कोर्सेज़ हैं और जो इनका सिलेबस है उसके अंतर्गत एक चैप्टर को लेकर हम डिस्कस करेंगे। बहुत ही लाभकारी साबित होगा, तो कृपया इस वीडियो को आप पूरा देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो यहाँ पर सबसे पहले हम समझते हैं जो कंप्यूटर का विकास हुआ उसका जो वर्गीकरण यदि हम करते हैं तो वो किस प्रकार से हम कर सकते हैं। हार्डवेयर के उपयोग में, उनके आकार के यूज़ में और उनकी पद्धति के आधार पर यदि हम कंप्यूटर का वर्गीकरण करना चाहें, उनको कैटेगराइज करना चाहें, तो हम उनको किस प्रकार से कैटेगराइज करेंगे। हार्डवेयर जो उनकी बनावट है उसके आकार के हिसाब से और जो कार्य करने की क्षमता है उसके आधार पर, और हार्डवेयर जो उसकी डिवाइसेस हैं, जो इसकी टेक्नोलॉजी है जो हार्डवेयर के अंतर्गत आती है, उसके आधार पर यदि हम कंप्यूटर को कैटेगराइज करेंगे तो हम कैसे करेंगे। तो आइए देखते हैं। तो अगर हार्डवेयर से संबंधित हम बात करते हैं तो पहली जो पीढ़ी है, जो फर्स्ट जनरेशन है, उसके अंतर्गत मेन फ्रेम कंप्यूटर्स को हम उसके आकार के अनुसार ले सकते हैं। जो कंप्यूटर्स थे उनका आकार बहुत बड़ा था, क्योंकि हार्डवेयर जो था वो इतना एडवांस नहीं था। जैसे जैसे हार्डवेयर एडवांस हुआ है, जो साइज़ है वो डिक्रीज़ होती गई है। ये हमें ध्यान रखना है कि जिस तरीके से हार्डवेयर कंप्यूटर में एडवांस होता चला गया, तो जो उसका साइज़ है, जो आकार है कंप्यूटर का, वो छोटा होता चला गया। उसी प्रकार से जो टेक्नोलॉजी है वो ऊपर होती चली गई, बढ़ती चली गई। तो यहाँ पर हार्डवेयर जैसे जैसे ऊपर लॉन्च हुआ है, मतलब एडवांस हुआ है, और उसकी टेक्नोलॉजी भी, जो कार की पद्धति है, उसकी जो क्षमता है वो भी इंक्रीज़ हुई है। लेकिन जो उसका साइज़ है, साइज़ डिक्रीज़ हुआ है। तो यहाँ पर ये आपको ध्यान रखना है, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के अंदर जो टेक्नोलॉजी जिस तरीके से एडवांस होती जा रही है, बढ़ती जा रही है, तो वहाँ पे जो साइज़ है कंप्यूटर का, वो डिफरेंट साइज़ के कंप्यूटर्स आपको देखने को मिल रहे हैं। एक से एक छोटे कंप्यूटर्स आपके सामने आ रहे हैं। आप आज प्लाम टॉप मोबाइल को स्मार्टफोन की तरह यूज़ कर रहे हैं, एक कंप्यूटर की तरह आप यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो साइज़ है टेक्नोलॉजी के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव हुआ है। यहाँ पे डिफरेंट साइज़ के हमें कंप्यूटर्स मिल जाते हैं, और बहुत छोटे साइज़ के भी हमें कंप्यूटर्स उपलब्ध होते हैं, जिनकी कार्य करने की जो क्षमता होती है बहुत ही पावरफुल होती है, जहाँ पर हम कंप्यूटर से भी बराबर ही एक तरीके से हम उन पे काम कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जो देखते हैं इसकी इन्फॉर्मेशन, नेक्स्ट चैप्टर क्या हो सकता है और क्या हम जानकारी ले सकते हैं ट्रिपल सी के स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे देखते हैं डेटा प्रोसेसिंग के कॉन्सेप्ट। जो डेटा प्रोसेस करने का जो कंप्यूटर का कॉन्सेप्ट है, उसको समझने के लिए हमें यहाँ पर ये लेआउट को समझना होगा कि डेटा किस प्रकार से प्रोसेस होता है हमारे कंप्यूटर में। हम सभी जानते हैं कि जो डेटा प्रोसेस की जो प्रोसेस है वो इनपुट, आउटपुट और प्रोसेस के माध्यम से ही हमारे कंप्यूटर में डेटा को प्रोसेस हम कर पाते हैं। मतलब इनपुट से हम डेटा में, कंप्यूटर में डेटा को इनपुट करते हैं, फिर कंप्यूटर उसको प्रोसेस करता है, उसके बाद हमें आउटपुट प्रदान करता है और उसको डिस्ट्रीब्यूट करता है, और उसको हम सेव भी कर सकते हैं मेमोरी में। तो यहाँ पे दो प्रकार की मेमोरीज़ होती हैं। एक होती है शॉर्ट टर्म, जिसके अंतर्गत रैम आती है। एक होती है लॉन्ग टर्म, जिसके अंदर आपकी हार्ड डिस्क आ जाती है। तो स्टोरेज यहाँ पर टेम्परेरी तौर पर रखता है कंप्यूटर, यहाँ पे परमानेंट तौर पर डेटा को स्टोरेज रखता है। जब प्रोसेस होता है किसी भी डेटा का, जब प्रोसेसिंग कंडीशन में होता है, तो वो डेटा रैम के अंदर प्रोसेस होता है
और प्रोसेस होने के बाद जब वो इन्फॉर्मेशन बन जाता है, जब हमें स्टोर करना होता है, उसको सेव करना होता है, तो हम उसको सेव करते हैं परमानेंट स्टोरेज में हार्ड डिस्क के अंदर। तो यहाँ पर हम उसको आउटपुट डिवाइस के माध्यम से भी प्राप्त कर सकते हैं, मतलब कि हम उसको सेंड कर सकते हैं इंटरनेट पर, हम प्रिंट आउट उसका कर सकते हैं, हम ईमेल द्वारा उसको सेंड भी कर सकते हैं, हम फ्लॉपी डिस्क पेन ड्राइव में भी उसका आउटपुट ले सकते हैं। तो यहाँ पे आउटपुट का भी माध्यम है। तो यहाँ पर देखिए इनपुट आता है प्रोसेस के अंदर, प्रोसेस होने के बाद आउटपुट माध्यम से हम पेन ड्राइव, फ्लॉपी डिस्क, CD रोम या ईमेल से या स्टोरेज डिवाइस के माध्यम से हम आउटपुट प्राप्त कर लेते हैं और हम उस आउटपुट को सेव रख सकते हैं परमानेंटली और टेम्परेरी। तो कैसा लगा ये वीडियो? यदि आपको डेटा प्रोसेसिंग कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझ में आया है तो इसी प्रकार के जो और वीडियोस हैं आपके सामने मैं लाता रहूँगा, जिससे कि आपकी हेल्प हो सके और एग्ज़ाम में इस तरीके के लेआउट यदि आपके पास आते हैं तो आप उसको आराम से समझ सको और उनका आंसर आप कर सको। आपका बहुत